अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल कोफ्ते। यकीन करें ये कोफ्ते बहुत ही नरम और बहुत लजीज हैं। आपके घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ये कोफ्ते बनाना बहुत आसान है। आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम तकरीबन कीमा ले रही हूँ, जो कि बहुत ही बारीक पिसा हुआ है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, 1 चम्मच रेड मिर्चों का ऐड करूँगी, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ चम्मच मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। अब आपने सारे स्पाइसेस बहुत ही केयरफुली नोट करने। 1 चम्मच मैं यहाँ पे नमक का ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें और कोई भी स्टेप स्किप ना किया करें, ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बने। अब 2 चम्मच यहाँ पे हम धनिया पाउडर का ऐड करने लगे हैं और हाफ़ चम्मच चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच आप यहाँ पे सोया सॉस के ऐड कर दें। अब 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड करें। गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 चॉप किए हुए प्याज रखे थे और उसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। किसी भी मलमल के कपड़े में आप प्याज को डाल के पानी निचोड़ लें। उसके बाद प्याज ऐड करें अपने कोफ्तों में और तकरीबन 3 बारीक कटी हुई मिर्चें हम ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्चें। मैंने चने का पाउडर लिया था, पहले चनों को रोस्ट करके उसका पाउडर कर लिया था ग्राइंडर में और 4 चम्मच वो पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब इन सारे स्पाइसेस को, 1 अंडा भी मैं इसमें डालूँगी। अब ये सारे स्पाइसेस, अंडा और चनों का पाउडर इसमें ऐड करने के बाद इसकी आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट पे रख देना है। रेस्ट पे रखने के बाद आप कोफ्तों को शेप दें। सबसे पहले थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लें और फिर गोल कोफ्ते बना लें, ताकि ऑयल से ये होगा कि आपके हाथ पे कीमा चिपकेगा नहीं। ये देखें कोफ्ते बन गए हैं। आए अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये मैंने चॉप किए हुए प्याज और टमाटर का एक पेस्ट बना के रखा था, जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक हाफ़ चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी का ऐड करूँगी, हाफ़ चम्मच रेड मिर्चों का, हाफ़ चम्मच मैं यहाँ मोटी कुटी मिर्चों का और हाफ़ चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाले का ऐड करूँगी और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मसाले को पकने दूँगी। नमक मैं इसमें एंड पे ऐड करूँगी। अब जब थोड़ा सा मसाला हमारा पकने लग जाए तो इसमें मैंने दही ऐड कर देना है और दही ऐड करने के बाद इसे मज़ीद हम 10 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे। रेसिपी के स्टेप्स आप ज़रूर फॉलो किया करें। आप स्टेप्स स्किप कर देते हैं तो आपकी रेसिपी ठीक नहीं बनती। अब जब यहाँ पे मसाला बिल्कुल पक जाए तो आपने इसके अंदर कोफ्तों को ऐड कर देना है। कोफ्तों को जब आप ऐड करेंगे तो थोड़ा सा आपने कोफ्तों को यहाँ पे भून लेना है। मैंने कहा था कि नमक हम एंड पे डालेंगे, तो कोफ्तों को डालने से पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक का भी ऐड कर दूँगी। अब इसमें हम सारे कोफ्ते ऐड कर लेंगे और चम्मच आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, वरना कोफ्ते टूट सकते हैं। 1 मिनट के लिए हमने मसाले के साथ कोफ्ते को भून लिया था। अब यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास में पानी डाल के इसे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि हमारे कोफ्ते सॉफ़्ट हो जाए, अंदर तक पक जाएँ। ये मज़ेदार हैदराबादी कोफ्ते आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अब 10 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार होंगे। ये देखें हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। इसमें थोड़ी सी मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ा सा एंड पे गरम मसाला ऐड कर दें और इसे सर्व करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।